नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू द एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ये जानेंगे कि हम कभी खुश क्यों रहते हैं, कभी हम थोड़ा सा दुखी क्यों रहते हैं और कभी कभी खुश और दुखी, हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों के बीच में लिंगर क्यों करते हैं, उन दोनों के बीच में स्थित रहते हैं। इसका आंसर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि समय लगातार एक नदी, एक प्रवाह की तरह चलता चला जा रहा है और अगर हम अपना समय यूज नहीं कर पाए ठीक से कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में इस चीज के लिए पछतावा होता है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि सुख दुख ये क्यों आते हैं और इसके पीछे कारण क्या है। तो इसका बहुत ही सुंदर आंसर, इसकी जो व्याख्या है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की है, जब वो अर्जुन को जीवन की सत्यता और के बारे में बता रहे थे और उसको मोटिवेट कर रहे थे युद्ध करने के लिए। जैसे हम मनुष्य या कोई भी जीव जब अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो प्रकृति के नेचर के संसर्ग में आता है, he comes into the contact with nature। और जब वो नेचर के संसर्ग में आता है तो भगवान ने नेचर को चलाने के लिए तीन चीजें, तीन क्वालिटीज और तीन गुण बनाए हैं। उन तीन गुणों या क्वालिटीज का नाम है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यही किसी जीव को ताउम्र पूरी जिंदगी चलाते हैं। हम इसी प्रकृति में जीते हैं, इसी में हम बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, हमारा शरीर डेवलप करता है, हम कुछ अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, फिर हम अपनी संतान उत्पत्ति इसी शरीर के द्वारा करते हैं, फिर हम वृद्धावस्था में जाते हैं और फिर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सो आवर बॉडी कंटिन्यूअसली ग्रोज इन दिस नेचर ओनली। वी ग्रो, वी डेवलप, वी रिप्रोड्यूस एंड अगेन वी डाई। ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं या हमेशा संघर्षरत हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण को हराता है, कभी रजोगुण सतोगुण तमोगुण को हराएगा और कभी तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को हरा देता है। अब आइए ये जानते हैं कि जिस अवस्था में हम हैं तो कौन सा गुण हम पे हावी है। रहते तो तीनों ही गुण हमेशा एक साथ हैं, प्रेजेंट तीनों एक साथ हैं, लेकिन अगर हम बहुत खुश हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं और अपना काम सुचारू रूप से प्रॉपर स्टेबलाइज्ड मैनर में हम करते हैं तो कहा गया है हम सतोगुण में स्थित है। हमारा मन खुश रहता है, हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं, वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। उसके बाद में कभी कभी हमारे अंदर एक तरीके की प्राउडनेस आती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ आता है, आई हैव एवरीथिंग, आई एम द मोस्ट ऑपुलेंट, मोस्ट वेल्दीएस्ट एंड द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। तो जब ये फीलिंग आती है प्राउडनेस की, वैनिटी की और गर्वता का, मतलब एक नेगेटिव ईगो के टाइप में, तब आप कहते हैं आप रजोगुण में स्थित हैं। और रजोगुण में किया गया कोई भी कर्म बहुत ज्यादा दिनों तक फलदायी नहीं होता। इसी के विपरीत सतोगुण में अगर आप कर्म करते हैं एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ तो वह फलदायी भी होता है और वो परमानेंट भी रहता है। जबकि रजोगुण में जो कर्म किए, जो आपको फल मिलते हैं, वो टेम्पररी है। तो सतोगुण में हम खुश रहते हैं, रजोगुण में हमारे अंदर प्राउडनेस बहुत रहती है और तमोगुण जब आता है सबसे खतरनाक है। हमें आलस्य सा महसूस होना शुरू होता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता और सबसे खास बात, हमें नींद बहुत आती है, आलस्य बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है। तो तमोगुण तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें सतोगुण की तरफ शिफ्ट होना है। कभी कभी रजोगुण भी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और तमोगुण से दूर रहे तो बेहतर है, बिकॉज ये हमारी लाइफ को डिस्टेबलाइज करने का काम करता है, ये हमें स्टेबिलिटी नहीं देता कहीं से भी। अब यहाँ पे एक और चीज जानी जाए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इन्हीं गुणों, क्वालिटीज के हिसाब से हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इन्हीं क्वालिटीज के हिसाब से वो निर्धारित की गई हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वो सतोगुणी हो सकता है, रजोगुणी हो सकता है, तमोगुणी। एग्जाम्पल, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। सतोगुणी भोजन बहुत ही सादा, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, हरी सब्जी, सादा खाना आपको पसंद है, घी मक्खन ये सब। अब ये सतोगुणी भोजन है, तो जैसा हम खाते ये भी बताया गया, वैसे ही हमारी प्रवृत्ति, हमारी विचारधारा, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारे कर्म सब उसी हिसाब से फिर डिसाइड होना शुरू होते हैं। तो जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारी जो
दिनचर्या है, जो डेली लाइफ स्टाइल है, वो भी उसी तरह डिटरमाइन हो जाती है। तो सतोगुण से ये आया, सतोगुणी भोजन से। अब जरा रजोगुणी भोजन, तो रजोगुणी भोजन में हमें थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद आना शुरू हो जाता है, और कोई चीज़ है जिसमें स्पाइसेस आप प्रेजेंट है, मसाले वगैरह आपको ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, और उसमें थोड़ा सा मतलब जो टैंगी फ्लेवर या जूसी फ्लेवर में आप आने लगते हैं, जो रजोगुण से थोड़ा हट के है, मिक्स्ड चीजें उसमें आती हैं। सतोगुण में सतोगुण से हट के रजोगुण में मिक्स्ड फूड फ्लेवर आपको पसंद आना शुरू होता है। कहीं ना कहीं फास्ट फूड की एक बेसिक कैटेगरी भी इसी के अंदर फॉलो ऑन करती है। लेकिन जो तमोगुणी खाना है, तमोगुणी तो सबसे खतरनाक है। तमोगुणी बासी खाना पसंद है, बहुत तीखा मिर्च आपको पसंद है, और जिसके अंदर ये थोड़ा सा नॉन वेज फूड भी आना है, ये तमोगुणी फूड है। तो इन सब, अब वैसी फिर प्रवृत्ति भी हमारी बनती है, हम हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, कभी हम जल्दी खुश नहीं रह पाते हैं, और हमेशा कहीं ना कहीं हमारा माइंड वेवर या माइंड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जस्ट मैंने एक बताया फूड को लेके, अपने आपके भोजन को लेकर, कि ये सतोगुणी भी हो सकता है, रजोगुणी भी, तमोगुणी भी। ऐसे फिर कर्म भी तीनों क्वालिटीज के हिसाब से आते हैं, ज्ञान भी तीनों क्वालिटीज के हिसाब से आता है, दान, एक इस चीज पे डिस्कशन करना जरूरी है। जो हम दान देते हैं, जिसको हमें लगता है हम पुण्य कर रहे हैं, बिल्कुल पुण्य का ही कार्य है, लेकिन जो दान है अगर सतोगुण में रह के करें, सतोगुण का मतलब कि हमने दान दिया, आशा नहीं है कि मैंने किसी को दान दिया, हेल्प किया तो भगवान मेरी भी हेल्प करे, आशा मत करिए, बस आपने दान दे दिया, वो सतोगुणी दान है। अब इसका फल किस रूप में होगा, दैट यू शुड लिव ऑन द गॉड इटसेल्फ, इन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कि आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा हमें इसका फल आप दें, ये उनके ऊपर छोड़िए। सतोगुण में किया हुआ दान सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। रजोगुण में कि नहीं, अरे मेरे पास बहुत कुछ है, आप ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, यू मे टेक व्हाटएवर यू फील लाइक। अब ये रजोगुणी दान है, इसका फल फिर से टेम्पररी है, और कभी कभी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं, ये कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं होता। फिर ये अच्छा कर्म है तो अच्छा ही कर्म रिकॉर्डेड है, बट वो टेस्ट और फील नहीं रहता जो सतोगुण के दान में आता है। और फिर तमोगुणी दान इंसान देने से ही बचता है, अगर देगा भी तो कई बातें सुनाने के बाद देगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप ये करो वो करो, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। अब इसी वे में कई सारी क्वालिटीज, ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आए हैं, आप जो कुछ भी हम और आप लाइफ के अंदर करते हैं, ये इन्हीं गुणों के हिसाब से वो डिवाइडेड है। सो अब ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब तक ये तीनों आपस में लड़ते रहते हैं, अभी हमारे ऊपर है हम किस तरीके से अपने बुद्धि को, अपने माइंड को, अपने मन को स्टेबलाइज करते हैं या कामनेस की तरफ ले जाते हैं कि हमेशा हम सतोगुण में रहें और रजो और तमो से बचें। और अगर ये पॉसिबल कैसे है कि देखिए, आप मेडिटेशन हम और आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत योगा वगैरह से ये हो सकता है, लेकिन इन सब से उठकर है आप भक्ति योग, आप उनके नाम, भगवान का नाम जप करिए, जिससे किसी भी इष्ट देव को आप मानते हैं, उनका नाम जप अगर आप करते हैं, उनके मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो आपका माइंड बहुत शांत रहेगा। और जब आपका मन शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है, तब आप हमेशा अच्छे कर्म और अच्छी सोच की तरफ जाते हैं। और जब हम अच्छा सोचते हैं तो लाइफ बहुत ईजी दिखनी शुरू होती है, जो कि शुरू में बहुत टफ दिख रही होती है, जो हमें लगता है इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट अगर हम प्रॉपर वे में चलेंगे तो हम सतोगुण में स्थित रहेंगे, एंड द लाइफ विल बिकम रियली इजी एंड स्मूथ, एंड वी शैल बी एबल टू डू आवर ड्यूटीज इन अ वेरी एफिशिएंट एंड अ फ्रूटफुल मैनर। सो ये इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है और ये किसने बनाया, और खास बात ये भी आप जान लीजिए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो सृजन करता हूँ इन गुणों का, लेकिन जान लो हे अर्जुन, मैं इनके अधीन नहीं हूँ। मैंने बना दिया, जीव अधीन है, बट मैं इनके अधीन कहीं से भी नहीं हूँ, मैं हूँ सृजन करता इन गुणों का। तो भगवान इनके अधीन नहीं है, हम और आप इनके अधीन है, तो हमें उनका हाथ थाम के इस भवसागर से निकलने के लिए इन गुणों को भी लांघना पड़ेगा। तो इन गुणों को लांघने के लिए तो सबसे अच्छा मीन्स या साधन तो वो श्री हरि ही है। तो उनका नाम जप करते हुए, उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए, बाय वर्शिपिंग के हम आगे बढ़ सकते हैं, गुणों को पार कर सकते हैं, अपने लाइफ को बहुत ही इजी, हम्बल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के साथ ही एक नई विचारधारा की तरफ भी ले जाएगा कि क्यों ऐसा होता है कि हम दुखी हैं, कभी कभी सुखी है, कभी दोनों के बीच में है, और हम कोशिश कर सकते हैं इससे बाहर निकलने की। ये प्रकृति के गुण है, नेचर के गुण है जो भगवान ने बनाए, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे और आपके हाथ में बस इतना है कि इससे हम बाहर निकलने की कोशिश करें। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या ये वीडियो आगे शेयर करने से किसी और की लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, सो
प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसको जितना ज्यादा आप आगे बढ़ा सके बढ़ाइए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हम किस नेचर में, किस प्रकृति में जी रहे और इसका प्रभाव हम पे कैसे पड़ता है। आगे भी मैं इसी तरीके की जरूरी जानकारी जो हमारे और आपकी लाइफ को चेंज कर सके बिल्कुल आपके सामने लाऊंगा। आई विल बी presenting all the important aspects of life and whatever is required to lead a very successful and a beautiful life, I'll try to help you with that. So अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने व्यूज, अपने विचार मुझे जरूर बताएं और जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय श्री राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच। जय श्री।